अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है तो आप अकेले नहीं हो। अभी भी इंडिया में 27 लाख लोग ऐसे हैं जिनका इनकम टैक्स रिटर्न अभी प्रोसेस नहीं हुआ है या फिर उनके अकाउंट में उनका इनकम टैक्स रिफंड क्रेडिट नहीं हुआ है। कंटेस्ट समझिए, मोर देन 8 करोड़ आईटीआर फाइल हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ रिटर्न्स प्रोसेस हो चुके हैं। अब जो आईटीआर प्रोसेस फॉर पेंडिंग बचे हैं या जिनके रिफंड अभी तक क्रेडिट नहीं हुए हैं वो मेजरली हाई वैल्यू वाले आइटम्स हैं या फिर मल्टीपल रिवीजन वाले आईटीआर्स हैं। इस बार रिफंड डिले का मेन रीजन है सीपीसी यानी कि सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर का डिटेल्ड एआई एनहांस वेरिफिकेशन, जिसके वजह से यदि आपका आईटीआर में कुछ भी मिसमैच है या उनको लगता है कि आपने हाई वैल्यू रिफंड क्लेम किया है या एआई के थ्रू जब एनालिसिस करते हैं उनको लगता है डेटा रिफंड पैटर्न में जो आपके पास ट्रेंड और जो आपका डेटा जो आपने अपलोड किया है उसके पैटर्न में कोई वेरिएशंस हैं, तो उसको नॉर्मली वो प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, उस फाइल को वो सेपरेटली प्रोसेस कर रहे हैं। अगर सिस्टम को कोई मिसमैच, कोई एबनॉर्मलिटी या कोई फेक डिडक्शन या क्लेम दिखता है तो सिस्टम उसको रेड फ्लैग कर देता है, जिसके वजह से आपका आईटीआर मैनुअल वेरिफिकेशन मोड में चला जाता है। इसी वजह से कई टैक्स पेयर के रिटर्न पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग या रिफंड अवेटेड आ रहा होगा। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जान लेना चाहिए, इनकम टैक्स के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 का जो रिटर्न प्रोसेसिंग का डेडलाइन है वो 31 दिसंबर 2026 है। यानी कि अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका आईटीआर प्रोसेस करने का टाइमलाइन है। अगर आपका रिफंड अभी भी नहीं आया है तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉग इन कर लिए, अपना AIS 26AS मैच कर लिए, आप चेक कर लो कि आपका बैंक वैलिडेशन में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई नोटिस या इंटीमेशन तो नहीं आया है। आप ई प्रोसीडिंग सेक्शंस चेक कर लो और सब कुछ ओके है तो आप वेट करो, आपका आईटीआर प्रोसेस हो जाएगा। आपको डरने की बात नहीं है। थैंक यू।